सदियों पुरानी बात नहीं, अभी कुछ ही साल पहले का किस्सा है। एक छोटे से कस्बे के किनारे एक बोसीदा सा घर खड़ा था, जिसकी दीवारों में दरारें, छत में सुराख, मगर अंदर रहने वालों के दिलों में मोहब्बत, हौसला और ईमान की वो रोशनी मौजूद थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। इसी छोटे से घर में फैसल रहता था, एक दबला पतला, मेहनती, बादब और बाहमत लड़का, जिसकी उम्र शायद 20 बरस के करीब थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर पांव जमीन पर। इसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं। फैसल के वालिद एक मामूली मजदूर थे और वालदा घर पर सुलाई कढ़ाई करके चंद सके कमाती थीं। दोनों ने हमेशा फैसल को यही सिखाया था, बेटा, रिस्क अल्लाह देता है, हमारी मेहनत बस एक वसीला है। फैसल के वालिद खुद पढ़ न सके थे, मगर बेटे के लिए वो वही ख्वाब देखते थे जो खुद कभी पूरे न कर सके। वो चाहते थे कि फैसल तालीम हासिल करे, कुछ बने, अपना मकाम बनाए। इसीलिए वो अपनी ज़रूरतें भी कुर्बान कर देते, मगर बेटे की किताबें, फीस और तालीमी खर्च पूरा करने की पूरे दिल से कोशिश करते। फैसल की दोहरी जिंदगी, पढ़ाई भी, मजदूरी भी। फैसल सुबह सवेरे उठकर फज्र पढ़ता, माँ के हाथ की चाय पीता, फिर जल्दी जल्दी स्कूल जाता। स्कूल के बाद वो किताबें सीधी नहीं करता था, नहीं, बल्कि सीधे मोहल्ले के एक छोटे से वर्कशॉप में पहुंच जाता जहां वो मजदूरी करता था। कभी लकड़ियां काटता, कभी रंग करता, कभी ईंटें उठाता और कभी दौड़कर बाजार से सामान ले आता। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, अरे भाई, ये लड़का थकन किस चीज का बनता है, पढ़ाई भी करता है, मजदूरी भी, आखिर मकसद क्या है? और फैसल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, मेरा मकसद अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करना है। लोग उसके जज्बे की कदर भी करते थे और हैरान भी होते थे, लेकिन कुछ लोग, वो तो हर जगह होते हैं, जो किसी की मेहनत को भी तंज बना देते हैं। एक दिन जब फैसल मजदूरी के बाद पसीना पूंछता हुआ रास्ते में जा रहा था, तो पड़ोस के चचा करीम ने उसे देख कर अपने उमूमी अंदाज में कहा, फैसल, अल्लाह के देने में देर है, अंधेर नहीं, मेहनत करो, कभी ना कभी अल्लाह दे ही देगा। फैसल ने हमेशा ये जुमला सुना था, लेकिन उसकी सोच मुख्तलिफ थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, चचा जी, अल्लाह के देने में ना देर है ना अंधेर, अल्लाह सही वक्त पे देता है, हम ही बेसब्रे हैं, इंतजार नहीं कर पाते। लोग चौंक जाते, वो एक नौजवान लड़के से इतनी पख्ता बात की तौक़ा नहीं रखते थे। वालदीन की कुर्बानी। फैसल का वालिद रात देर तक काम करता, सर्दियों की ठंड हो या गर्मियों की झलसाती धूप, वो मजदूरी के लिए ऐसे निकलता जैसे घर में उसके लिए सोने की तलाश बैठी हो। मगर वो जानता था कि ये सब अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए है। एक दिन घर में बैठे, माँ ने फैस की रसीद हाथ में पकड़ते हुए कहा, सुने, स्कूल की फीस भी देनी है और फैसल के जूते भी फट गए हैं। वालिद ने हल्की सी आह भरी, फिर बोले, कोई बात नहीं, मैं आज शाम कुछ और घंटे लगा लूंगा, बस फैसल को पढ़ाए रखना, यही हमारी उम्मीद है। माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह बेहतरीन असबाब बनाएगा, वो वक्त पे देता है, देर नहीं करता। फैसल दरवाजे के पीछे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने आग लगा दी हो कि वो क्यों इतनी मशक्कत करें, मैं पढ़ूं भीगा और कमाऊं भी, अल्लाह चाहेगा तो सब बेहतर हो जाएगा। लोगों के ताने दिन गुजरते गए, फैसल की मेहनत बढ़ती गई, मगर हर जगह तारीफ करने वाले नहीं होते। कुछ लोग ताने भी देते। बाजार में चंद लड़के हंसते हुए कहते, आओ फैसल, तो पढ़ लिख कर क्या बनेगा, वैसे भी मजदूर का बेटा मजदूर ही बनता है। एक और बोला, तुझे लगता है कि तेरे नसीब बदल जाएंगे, अल्लाह के देने में देर है लड़के, इन देर नहीं, पता नहीं कब बारी आए। फैसल रका उनकी तरफ देखा, अपने पसीने से भीगी कमीज सीधी की और बड़े तहमुल से जवाब दिया, नसीब कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन यह जुमला गलत है कि अल्लाह के देने में देर है। मेरे भाई, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सब कुछ वक्त पे देता है, बस हमें वो वक्त समझ नहीं आता। उसकी बातों में वजन था,
एक लम्हे कौसब चुप हो गए। फैसल ने अपनी माँ के इलाज, घर की तंगी और लोगों के ताने सब बर्दाश्त किए। इसके अर्द-गिर्द हर शख्स यही कहता था, फैसल जैसे गरीबों के नसीब कहाँ बदलते हैं, ये पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा। मगर फैसल के दिल में एक ऐसी रोशनी थी जो दुनिया के तानों से कभी बुझी नहीं। वो हर रात अल्लाह से कहता, या रब, तो कभी देर नहीं करता, तो रहीम है, करीम है, मैं दरवाजे खटखटा रहा हूं, बस तो सही वक्त पर खोल देना। वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। एक दिन फैसल को शहर के एक बड़े ताजिर ने काम के लिए बुलवाया। फैसल ने सोचा शायद मजदूरी का कोई मामूली काम होगा, मगर जब वो वहां पहुंचा तब वह ताजिर हैरत से उसे देखता रहा और बोला, लड़के, तुम मैं वो बात है जो हजारों में एक बंदे में होती है। तुम्हारे हाथों में लगन है, आंखों में सच्चाई और बातों में एतमाद। ऐसे लोग अल्लाह की खास नामत होते हैं। फैसल हैरान खड़ा था। ताजिर ने आगे कहा, मैंने मोहल्ले में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वालिदीन से मोहब्बत और तुम्हारे सच्चाई भरे जवाब सुने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जाओ, और अगर काम अच्छा किया तो फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी तुम्हारे हवाले होगा। फैसल की आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। वो सिर्फ इतना बोल सका, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। पहला कदम और फिर कामयाबी के दरवाजे। फैसल ने अपने काम में ऐसी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी दिखाई कि कुछ ही महीनों में फैक्ट्री पांव पर खड़ी हो गई। नुकसान में चलने वाला कारोबार अब मुनाफा में आने लगा। ताजिर फैसल से इतना मुतमईन था कि एक दिन उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से फैसल न सिर्फ मेरा सुपरवाइजर है बल्कि मेरा पार्टनर भी है। दुनिया हैरान रह गई। वही फैसल जिसे लोग हंसते हुए कहते थे, अरे तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारी किस्मत कहाँ बदलती है। अब वही लोग हैरत से एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कैसे हो गया। फैसल दिल में मुस्कुराकर कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे रब का वक्त है। जब अल्लाह देना चाहे तो रास्ते बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं। वो एक लम्हे में बंदे की तकदीर बदल देता है। कामयाबी का सफर और हैरान कुन मोड़। कुछ ही सालों में फैसल ने अपनी खुद की फैक्ट्री बना ली, फिर एक के बाद एक कारोबार खोलता गया। आज वही फैसल जिसके पास दाल रोटी के पैसे नहीं होते थे, जिसकी ज्योति का तला बाजार में टूट गया था, जिसकी मां की दवाइयों के पैसे पूरे नहीं होते थे, आज अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लोग हैरत से उसका नाम लेते थे। फैसल, वो लड़का जिसने साबित किया कि अल्लाह के देने में न देर है न अंधेर। अल्लाह जब देना चाहे बेहतरीन वक्त पर देता है। फैसल का जवाब जो लोगों के दिलों में नक्श हो गया। एक दिन एक शख्स ने फैसल से पूछा, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, राज एक ही है। जब सबने कहा नहीं होगा, तब मैंने कहा मेरा अल्लाह कर सकता है, और अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया।